जय भारत दोस्तों। मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा कुछ लंबे समय के बाद फिर से कुछ विचारों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे विचारों से आप लोग व्यक्तिगत तौर पर सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई एक वह शक्ति होती है जिसे हम सब लोग स्वयं चाहकर भी नकार नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा हम भारत के लोगों को सत्य के मार्ग पर चलकर पूरी निष्ठा एवं बंधुता के साथ एक सही दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि हम सब लोग मिलकर अपने महान भारत के सम्मान एवं महानता और स्वर्णिम व गौरवशाली इतिहास की गरिमा को बचाए रखने में हमेशा सक्षम बने रहें। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वर्तमान समय में एक ऐसी गंदी विचारधारा इस्टेब्लिश हो चुकी है जो कि हम सभी को अपनी विचारधारा की गोली से डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, इक्वलिटी को, फ्रेटर्निटी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के पश्चात हम सभी को हर स्तर पर गुलाम बनाकर गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। लेकिन दोस्तों, ये लोग भूल चुके हैं कि भारत की जनता ने जिस तरह अंग्रेज़ों को खदेड़ भारत से भगाया था, उसी तरह हम भारत के लोगों को फिर से आपसी मतभेद को भूलकर एकजुट होकर पूरी मजबूती के साथ प्रत्येक व्यक्ति को इस लड़ाई में सहभागिता निभाकर अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर अपनी देशभक्ति व देश प्रेम होने का परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को बहुत ही गंभीर रूप से यह सोचने की सख्त ज़रूरत है कि हमें वास्तविक रूप से भ्रष्टाचार युक्त, शोषण युक्त, असमानताओं से भरा हुआ भारत चाहिए, या फिर महान सम्राट अशोक के दौर का खुशहाल एवं संपन्न भारत चाहिए। इसलिए दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में युवा जनरेशन सोशल होने की बजाय अनसोशल होती जा रही है, जो कि समाज के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह आपके दैनिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ आपके प्रोफेशन को सुरक्षा प्रदान करने वाले संविधान की रक्षा करना भी हम सभी की महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे बेहतरीन संविधान की किताब अगर सुरक्षित रहेगी तो ये समझ लीजिए कि हमारी सारी किताबें सुरक्षित रहेंगी, आपके सारे प्रोफेशन सुरक्षित रहेंगे, आपके सारे सम्मान अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम सभी को मिलकर एक ऐसी विचारधारा को संपूर्ण भारत में स्थापित करना है जो कि वास्तविक रूप से संविधान के मूल्यों को संपूर्ण भारत में पूर्णतः 100% लागू करने में सक्षम हो। इसलिए मेरे सभी प्यारे देशवासियों से बार बार अपील करता हूँ कि राजनीति करना कोई जॉब नहीं है, यह एक बतौर नागरिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, जिसके द्वारा हम अपने अधिकारों एवं सम्मान को सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जो वर्तमान सरकार है यह डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, यह केवल विज्ञापन व ईवीएम की सरकार है। क्योंकि दोस्तों, मीडिया लोकतंत्र का एक ऐसा स्तंभ होता है जो कि लोगों को सच और झूठ का आईना दिखाता है, लेकिन वर्तमान समय में मीडिया देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने की बजाय अपने निजी व्यापार में लिप्त हो गई है। इसलिए हम सभी को वास्तविक तरीके से एक बहुत ही साफ नज़रिए की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र में लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए लोगों के सवाल ही देश के सवाल हैं। इसलिए हमको सबसे पहले लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही साथ अभी हम जो अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि ये आज़ादी हमें कोई भीख में नहीं मिली है, ना ही ये खैरात में मिली है और ना ही ये गिफ्ट है। इसमें हमारे महापुरुषों की बहुत सारी कुर्बानियाँ और बलिदान शामिल हैं। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए काफ़ी समय और संघर्षों को
मिलाकर अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, इस आज़ादी को बरकरार बनाए रखने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते रहना चाहिए, क्योंकि हमको जो आज़ादी मिली है ये बहुत ही संघर्षों के बाद मिली है। मैं बार बार कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये आज़ादी एक बार आपसे छीन ली गई तो इसको पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए फ़ैसला आपको लेना है और उम्मीद करता हूँ कि मेरे बातों पे बहुत ही गंभीर रूप से विचार करेंगे। इसलिए हम सबको अपने प्रोफेशन के साथ साथ देश और समाज के प्रति डेडिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ अपनी बातों के अंतिम क्षणों में अपने देश के सरकारी व गैर सरकारी शिक्षकों से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि देश के युवाओं का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि देश के युवाओं को एक साफ नज़रिए व एक सही दिशा की सख्त ज़रूरत है। इसलिए सभी शिक्षकों को विज्ञान गणित पढ़ाने के साथ साथ राजनीति विज्ञान को भी पढ़ाना अनिवार्य करना चाहिए, ताकि वो भी हमेशा वोटर रहने की बजाय लीडर बन सकें और एक स्वच्छ और मजबूत डेमोक्रेसी का निर्माण कर सकें और बेहतरीन भारत का निर्माण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका अपना हित चिंतक प्रवीण सिंह कुशवाहा, जिला संयोजक भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। जय भारत, जय संविधान।